बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स लर्नर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद साजिद। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले हम डिफ़ाइन करेंगे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन को निकालने का फार्मूला, और एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, ये भी मालूम करेंगे। तो डिफ़ाइन करते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन एक सिंपल सा अर्थमेटिक मीन है। इसको डिफ़ाइन करने से पहले एक सिंपल सी एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एक स्टूडेंट अगर मैथ में नंबर लेता है 45 और इंग्लिश सब्जेक्ट में वो बच्चा नंबर लेता है 35, तो उस बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने होंगे? उस बच्चे के एवरेज मार्क्स होंगे 40। अब 40 एक ऐसा एवरेज नंबर है जो 35 और 45 के दरमियान में है। इनको मैं अगर इस तरह लिखूं, 35 को पहले 40 और ये 45, तो ये जो दरमियान वाला नंबर है ये 35 और 45 का एवरेज है। और अगर मैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से देखता हूँ, 40 में से 35 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी 5 आंसर आता है, 45 में से 40 को सब्ट्रैक्ट किया तब भी 5 आंसर आता है। तो जब इन दोनों का, इन तीनों टर्मों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये नंबर किस में हो गए हैं? एपी में। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में बन गई हैं। अगर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं तो उन 3 टर्मों में जो मिडल टर्म होती है वो बाकी 2 साइड वाली टर्मों का क्या कहलाती है? अर्थमेटिक मीन। तो अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। ए नंबर कैपिटल ए is said to be arithmetic mean between small a and small b if small a, कैपिटल ए, स्मॉल बी आर इन AP। यानी कि AP की 3 टर्मों में जो मिडल टर्म होगी वो 2 एक्सट्रीम टर्मों का अर्थमेटिक मीन होगी। अब ये अर्थमेटिक मीन को निकालने का फार्मूला भी देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला। अब चूँकि ये 3 टर्में AP की हैं तो AP में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इनका इक्वल। कॉमन डिफरेंस हम इक्वल ले लेते हैं। सेकंड टर्म आ गई है हमारे पास कैपिटल ए, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए इज़ इक्वल टू थर्ड टर्म है स्मॉल बी और सेकंड टर्म है कैपिटल ए। यानी कि मैंने सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया इज़ इक्वल टू थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया। चूँकि कैपिटल ए मालूम करना है तो इसलिए इस कैपिटल ए को इधर ले आए, ए प्लस ए और ये ए प्लस बी, तो 2 टाइम ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। कैपिटल ए आ गया है हमारे पास ए प्लस बी ओवर 2। तो ये मेरे पास आ गया है। 2 टर्मों के दरमियान अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाएगा? उन दोनों टर्मों को जमा कर दें और 2 पे तकसीम कर दें तो ये उन दोनों टर्मों का अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। और इसे हम AP की फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेता हूँ 2, फर्स्ट टर्म लिया 2 के बाद मैंने सेकंड टर्म लिया यहाँ पे 5 के बाद मैं लेता हूँ 8 के बाद 11 और ये 14 एंड अप टू सो ऑन। तो ये मैंने एक AP लिया है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिया है। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम 3 टर्में देखें, पहली 3 टर्में, तो पहली 3 टर्मों में ये जो 5 है ये 2 और 8 का अर्थमेटिक मीन है। इसी तरह अगर मैं इन 3 को देखता हूँ तो इन 3 में 8, 5 और 11 का अर्थमेटिक मीन है। और अगर मैं इन 3 को देखता हूँ तो 11, 8 और 14 का अर्थमेटिक मीन है। यानी कि AP में अगर 3 कंसेक्टिव टर्मों में जो मिडल टर्म होती है वो बाकी 2 एक्सट्रीम टर्मों का अर्थमेटिक मीन होगी। तो इसी चीज़ को हम जनरली यूँ भी लिख सकते हैं कि AN-1 AN, AN+1, अगर ये 3 आर्बिट्रेरी टर्में हैं AP की, इन AP अगर ये 3 आर्बिट्रेरी टर्में हैं AP की, तो इसमें ये जो मिडल टर्म होगी ये अर्थमेटिक मीन होगी। और ये किसके इक्वल होगा? इसी फार्मूले की रूप से इन दोनों एक्सट्रीम टर्मों को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें। एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, 2 नंबरों के दरमियान अन अर्थमेटिक मीन क्या होंगे उनको डिफाइन करते हैं।
n नंबर्स, ये हम कोई n नंबर्स ले रहे हैं A1 A2 A3 अप टू सो ऑन An आर कॉल्ड, इन्हीं नंबरों को हम कहते हैं n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स A एंड B इफ़। अब ये देखेंगे ये n अर्थमेटिक मीन्स को A और B के दरमियान अर्थमेटिक मीन कब कहेंगे, इन n नंबरों को A B के दरमियान अर्थमेटिक मीन तब कहेंगे इफ़ A कोमा कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 एंड अप टू सोन कैपिटल AN कोमा B आर इन AP। अगर ये नंबर AP में बन जाए तो दरमियान वाले इन n नंबरों को ए बी का n अर्थमेटिक मीन्स कहेंगे। अब ये n अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करना है, इसको मालूम करने के लिए हमें nth टर्म फॉर n ए पी का यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं nth टर्म को निकालने का फार्मूला ये था an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखें कि ये वाली जो टर्म है, इस टर्म का अगर हम नंबर चेक करें A1 से लेके n तक, ये तो n टर्म में है, और एक टर्म ये पहले वाली, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये n प्लस 1 टर्म में हो गई हैं, और इस टर्म का फिर नंबर क्या बनेगा n प्लस 2। अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 2 लिखता हूँ तो ये n प्लस 2 A1 प्लस यहाँ पर भी n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो n प्लस 2 टर्म b के इक्वल है, स्मॉल b के, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे स्मॉल a के इक्वल है प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 इंटू डी। तो ये b माइनस ए इज़ इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। तो d का आंसर आ जाएगा b माइनस ए ओवर n प्लस 1। ये हमारे पास ना कॉमन डिफरेंस d आ गया इस AP के लिए। जब ये कॉमन डिफरेंस d आ गया AP के लिए तो हम इजीली ये तमाम टर्में मालूम कर सकते हैं। चूँकि हमें नेक्स्ट टर्म मालूम करने के लिए प्रीवियस टर्म में d जमा करना है। ये A1 मालूम करने के लिए कैपिटल A1, इससे जो प्रीवियस टर्म है A, इसमें d ऐड कर दें तो हमें पहला अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। यहाँ पे d की वैल्यू बेशक पुट कर दें a प्लस बी माइनस ए ओवर n प्लस 1। इसी तरह A2 को मालूम करने के लिए इससे जो प्रीवियस टर्म है कैपिटल A1, इसमें d ऐड कर दें, और कैपिटल A1 तो स्मॉल a प्लस डी के इक्वल है, और ये d तो ये आ जाएगा a प्लस 2d। तो इस तरह a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू b माइनस ए ओवर n प्लस 1, ये कैपिटल A2 आ गया है। सिमिलरली थर्ड अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए इससे AP से इस A3 से जो प्रीवियस टर्म है A2, इसमें d ऐड कर दें, और A2 है a प्लस 2d के इक्वल, a प्लस 2d, और ये प्लस d इसी तरह, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d। तो d की वैल्यू पुट कर दें a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए ओवर n प्लस 1। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं इसी तरह an किसके इक्वल होगा, an होगा a प्लस स्मॉल एन डी। यहाँ से मैंने जनरलाइज किया है कि A1 है a प्लस डी के इक्वल, A2 a प्लस 2d के इक्वल, कैपिटल A3 a प्लस 3d के इक्वल। सिमिलरली an होगा a प्लस एन डी। तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दें a प्लस n इंटू बी माइनस ए ओवर n प्लस 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो गिवन नंबर्स के दरमियान n अर्थमेटिक मीन्स को निकालने का फार्मूला ड्राइव किया है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें 3 पार्ट दिए गए हैं और 2 नंबर्स दिए गए हैं हर पार्ट में। इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, कैपिटल A इज़ इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। अब ये 2 नंबर दिए गए हैं, इनके दरमियान में अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करेंगे। ये तो आ गया हमारे पास फार्मूला a प्लस बी ओवर 2। तो सिंपल बात है, इन दोनों को जमा कर दें, 3 प्लस अंडर रूट 5
प्लस 5 अंडर रूट 5/2। इन्हें ऐड करें तो 3 + 5 ये बनेगा 8 इंटू अंडर रूट 5/2। तो ये आंसर आ गया है 4 इंटू अंडर रूट 5। ये वो नंबर है जो इसके और इसके दरमियान में अर्थमेटिक मीन है। इसी तरह तीसरा पार्ट देखें। कैपिटल ए को निकालने का फार्मूला क्या है, इन दोनों को जमा करेंगे, ये फार्मूला लिखा है तो इनको प्लस कर दें। 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड नंबर है 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। -x से +x कैंसिल हुआ। कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 + 1 2 प्लस, और इन दोनों को ऐड किया तो ये 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन ले लें, 1 + x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 से 2 ख़त्म हुआ, 1 + x स्क्वायर। तो ये नंबर आ गया है गिवन नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन। और सेकंड पार्ट ये इसी तरह आपके सामने परफॉर्म किया हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 5 and 8 आर 2 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b, फाइंड द स्मॉल a एंड स्मॉल b। इस क्वेश्चन में हमें दो अर्थमेटिक मीन दे दिए गए 5 और 8 ए और बी के दरमियान में। तो एक्सट्रीम नंबर हम लोगों ने मालूम करने हैं, तो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे इस पर। अगर 5 और 8 ए और बी के दरमियान में आने से ए और बी के अर्थमेटिक मीन है, तो इसका मतलब हुआ डेफिनेशन के मुताबिक स्मॉल a, 5, 8, b, यानी कि 5 और 8 को ए और बी के दरमियान में रखने से ये नंबर किस में चले जाएंगे, एपी में, आर इन एपी, ये एपी की टर्म में बन जाएंगे। अगर ये एपी की टर्म में हैं तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का हमें पता है कि एपी की टर्म में हर एपी में हर आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करने से हमें कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा। तो ये 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें डी मिल जाएगा। तो स्मॉल कॉमन डिफरेंस डी किसके इक्वल होगा, 8 - 5। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 3। जब कॉमन डिफरेंस डी मिल जाए एपी की टर्मों में, तो नेक्स्ट टर्म मालूम करने के लिए प्रीवियस टर्म में डी जमा करेंगे। अब ये देखें बी को मालूम करने के लिए इससे पीछे हमारे पास लिखा हुआ है 8, तो बी का आंसर क्या होगा, स्मॉल बी इज इक्वल टू इस 8 में डी को ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी जो कि बी के इक्वल है। इस तरह ये बी किसके इक्वल होगा, 8 + 3, आंसर आ गया 11। और ये ए को मालूम करने के लिए चूँकि इससे आगे वाली टर्म मालूम है, तो प्रीवियस टर्म मालूम करने के लिए नेक्स्ट टर्म में से डी को तफरीक करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस टर्म आ जाएगी। तो स्मॉल ए की किसके इक्वल होगा, ये नेक्स्ट टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस, 5 - 3, आंसर क्या आ गया 2। तो ये ए 2 के इक्वल होगा और बी किसके इक्वल होगा, 11 के। अगर ये ए 2 हो बी 11 हो, तो इस तरह 5 और 8 इन दो टर्मों के दरमियान ए पी है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 5। 2 और 5 के दरमियान 6 अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं। लेट सॉल्यूशन लेते हैं इसका। लेट कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, A4, A5 एंड A6 आर 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। ये हमने सपोज किया कि ये 6 नंबर 2 और 5 के दरमियान अर्थमेटिक मीन है। अगर ये 2 और 5 के दरमियान अर्थमेटिक मीन है तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इन नंबरों को 2 और 5 के दरमियान लिखने से ये तमाम नंबर एपी की टर्म में बन जाएंगी। देन 2, कैपिटल A1, कैपिटल A2 एंड अप टू सोन कैपिटल A6, 5 आर इन एपी। ये एपी की टर्म में बन गई है। अब इस एपी की टर्म में डी को निकालना है पहले हम लोगों ने, तो डी को निकालने का फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था जो किसके इक्वल है, b - a/n+1। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे डी फाइंड आउट करने के लिए। d इज इक्वल टू b - a/n+1। b यहाँ पे लास्ट टर्म 5 माइनस a फर्स्ट टर्म है 2 और n है, जितने अर्थमेटिक मीन निकालने वो n होगा,
चूँकि 6 निकालना है तो n क्या हो जाएगा 6 + 1, तो आंसर आ गया हमारे पास 3/7। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई है 3/7। जब कॉमन डिफरेंस d मिल गया, कैपिटल A1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए प्रीवियस टर्म 2 में d को ऐड कर दें, तो 2 + 3/7 एलसीएम लेंगे, 14 + 3 17/7। ये पहला अर्थमेटिक मीन आ गया है। इसी तरह दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए A2 हम क्या कर सकते हैं, चूँकि AP की टर्म में है तो प्रीवियस टर्म में D जमा कर दें, कैपिटल A1 में D को ऐड करें। कैपिटल A1 की वैल्यू 17/7 है, इसमें D प्लस करें 3/7, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, 20/7 आ गया है सेकंड अर्थमेटिक मीन। सिमिलरली थर्ड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, प्रीवियस टर्म A2 में आप D जमा कर दें 20 + 7 और यहाँ पे 3/7, तो आंसर आ गया 23/7। थर्ड अर्थमेटिक मीन आ गया। फोर्थ के लिए A4 A3 + D करेंगे, A3 की वैल्यू 23/7 + 3/7, इनको ऐड किया तो ये 26/7। ये फोर्थ अर्थमेटिक मीन आ गया। फिफ्थ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A5 A4 + D 26/7 + 3/7, तो इनको ऐड किया तो 29/7। ये आ गया है फिफ्थ अर्थमेटिक मीन। और सिक्स अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A6 A5 + D, तो A5 का आंसर है 29/7 + 3/7, तो ये 32/7। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये मालूम किया 6 अर्थमेटिक मीन। तो कह सकते हैं 10, इनको समराइज़ करें, 10 17/7 और 20/7, 23/7, 26/7, 29/7 and 32/7 are 6 arithmetic means between 2 and 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 4 and 5, पहले 4 सॉल्व करते हैं। 4 में हम लोगों ने 4 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं √2 और 12/√2 के बिटवीन। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी तरह इसको भी परफॉर्म करना है। सपोज करते हैं 4 अर्थमेटिक मीन, लेट A1 A2 A3 A4 are 4 arithmetic means between √2 and 12/√2। तो ये हमने दो दिए गए नंबरों के दरमियान में 4 अर्थमेटिक मीन सपोज किए। तो डेफिनेशन के मुताबिक ये चारों नंबर इन दो नंबरों के दरमियान में आने से ये नंबर AP की टर्म में बन जाएंगी। देन √2, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 और 12/√2 आर इन AP। तो ये AP की टर्म में है। तो पहले हम यहाँ पे D मालूम करेंगे। D को निकालने का फार्मूला पहले भी यूज़ किया था, B - A/n + 1। ये कॉमन डिफरेंस D निकालने का फार्मूला है। B लास्ट टर्म होगी 12/√2 माइनस A फर्स्ट टर्म है √2 और डिवाइड करेंगे n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन 4 + 1। तो ये 4 + 1 5 हुआ, 1/5 इंटू, तो यहाँ पे 12/√2 माइनस √2/1। इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर 1/5 √2 एलसीएम आ जाएगा, 12 - 2 1/5 इंटू 10/√2, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर 2 आ गया, तो √2 हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस D आ गया। जब कॉमन डिफरेंस D मालूम हो गया तो बाकी तमाम अर्थमेटिक मीन हम इजीली मालूम कर सकते हैं। कैपिटल A1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन किया होगा, प्रीवियस टर्म में D ऐड कर दें
√2 प्लस √2, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू √2। ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आ गया। इसी तरह सेकंड अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर दें, 2 √2 प्लस √2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू √2। ये सेकंड अर्थमेटिक मीन आ गया। और थर्ड अर्थमेटिक मीन के लिए प्रीवियस टर्म A2 में डी ऐड करेंगे, तो ये 3 √2 प्लस √2, तो 4 इंटू √2, ये थर्ड अर्थमेटिक मीन। इसी तरह फोर्थ और लास्ट अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, A3 प्लस टी। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू √2। तो ये चार हमारे पास दिए गए नंबर के दरमियान अर्थमेटिक मीन आ गए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 इजीली सॉल्व किया हुआ। 7 अर्थमेटिक मीन निकालना है 4 और 8 के दरमियान। ये 7 नंबर सपोज किए तो डेफिनेशन अप्लाई की, डी निकाला तो डी 1/2 आ गया है। बाकी इसी तरीके से ये 7th अर्थमेटिक मीन निकाले हैं कि हर आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को ऐड, पीछे वाली टर्म में डी ऐड करते गए तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती गई है। तो ये 7 अर्थमेटिक मीन ये आपके सामने फाइंड आउट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड n सो दैट दिस नंबर में बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अब हमें पता है कि a और b के दरमियान अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज़ इक्वल टू a प्लस b/2। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये अर्थमेटिक मीन आ जाए तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी। तो मीन्स के गिवन अर्थमेटिक मीन वो ये कह रहे हैं कि में बी अर्थमेटिक मीन an प्लस bn/an -1 प्लस bn-1। तो इन दोनों को हम इक्वल रखे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a प्लस b/2 इज इक्वल टू an प्लस bn/an-1 प्लस bn-1। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस b मल्टीप्लाई होगा a की पावर n-1 और 2 मल्टीप्लाई होगा an से प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा bn से। a को मल्टीप्लाई करें इन दोनों टर्मों के साथ तो ये a की पावर n-1 प्लस 1 पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। a को इससे मल्टीप्लाई किया तो a इंटू बी की पावर n-1 प्लस b को मल्टीप्लाई करें b इंटू a की पावर n-1, b को इससे मल्टीप्लाई करें तो b की पावर n-1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2a की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n। तो ये a की पावर n प्लस a इंटू बी की पावर n-1, b इंटू a की पावर n-1 प्लस b की पावर n माइनस 2a की पावर n माइनस 2b की पावर n इज इक्वल टू 0। तमाम टर्म में एक तरफ ले गए हैं। अब फर्स्ट को और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस a की पावर n और ये माइनस b की पावर n प्लस a इंटू बी की पावर n-1 प्लस b इंटू a की पावर n-1 इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, a की पावर n-1 कॉमन लिया तो b माइनस इस a की पावर n में से अगर a की पावर n-1 कॉमन लें तो यहाँ पर बचेगा a। सिमिलरली इन दो टर्मों से भी कॉमन ले लें, यहाँ से भी अगर हम कॉमन लें माइनस कॉमन लें, माइनस b की पावर n-1 कॉमन लें तो ये कॉमन लिया, इसमें से अगर कॉमन लें bn में से ये कॉमन लें तो यहाँ पे b आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पे a बचा इज इक्वल टू 0। अब ये देखें b नेगेटिव a फैक्टर बन गया, ये कॉमन ले लें, b माइनस a कॉमन लिया तो a की पावर n-1 माइनस b की पावर n-1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, ये वाला फैक्टर 0 नहीं हो सकता, b माइनस a नॉट इक्वल टू 0। चूँकि ये 0 तब हो सकता है जब ये दोनों नंबर
इक्वल हो। अगर ये दोनों नंबर इक्वल हो तो फिर ए और बी के दरमियान कोई अर्थमेटिक मीन नहीं आ सकता, इसलिए बी और ए का जो डिफरेंस है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये डिस्टिंक्ट नंबर है तो ये पॉसिबल ज़ीरो हो सकता है। ए की पावर n-1 माइनस बी की पावर n-1 इक्वल टू ज़ीरो। ए की पावर n-1 इज इक्वल टू बी की पावर n-1। डिवाइड कर दें बी की पावर n-1 पे तो ए की पावर n-1 बी की पावर n-1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 को लिखा जा सकता है a ओवर b की पावर 0। सिमिलरली इसे भी लिखा जा सकता है a ओवर b होल की पावर n-1 और ये a ओवर b की पावर 0। तो दोनों की बेस इक्वल हैं, पावर भी इक्वल होंगी। पावर इक्वल हो तो ये n-1 इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या आ गई है 1, यानी कि n इज इक्वल टू 1। इस टर्म में n 1 हो तो तब ये अर्थमेटिक मीन बनेगा, और n जब 1 होगा तो ये क्या होगा a प्लस बी ओवर a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। a की पावर 0 ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये a प्लस बी बाई 2 यानी इसी के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने शो करना है सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इंटू n। मीन्स के प्रूव ये करना है n अर्थमेटिक मीन्स का सम, ये आ गया n अर्थमेटिक मीन का सम, ये किसके इक्वल होगा n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी बाय 2। ये हम लोगों ने रिजल्ट प्रूव करना है n अर्थमेटिक मीन्स का सम n टाइम्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b के इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b के फार्मूले ड्राइव किए थे। हमें पता है कि कैपिटल A1 किसके इक्वल है a प्लस डी के इक्वल, कैपिटल A2 a प्लस 2d के इक्वल, इसी तरह A3 किसके इक्वल है a प्लस 3d के इक्वल एंड अप टू सो ऑन, और an किसके इक्वल है a प्लस nd। यहाँ पे d कॉमन डिफरेंस है, d की वैल्यू भी हम लोगों ने मालूम की थी, d इज इक्वल टू b माइनस a ओवर n प्लस 1। अब इन तमाम अर्थमेटिक मीन्स का सम शो करना है n इंटू ए प्लस बी बाई 2 के इक्वल। तो इनको ज़रा ऐड करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। नो, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन an। तो कैपिटल A1 a प्लस डी, कैपिटल A2 a प्लस 2d, कैपिटल A3 a प्लस 3d के इक्वल है एंड अप टू सो ऑन, और n अर्थमेटिक मीन a प्लस एन डी के इक्वल होगा। तो इन तमाम में देखें हर टर्म में a ऐड हो रहा है, तो ये टोटल n टर्म्स थी। तो अगर a टर्मों को n टाइम ऐड करें तो इनका सम हो जाएगा n इंटू a प्लस। अब बाकी जो d की टर्म है इन तमाम टर्मों में से d कॉमन ले लें, तो d कॉमन लें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन, और ये n तक जाएगा। और ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, इन नेचुरल नंबर का सम किसके इक्वल होगा ये भी ज़रा देखते हैं। d इनका सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 के इक्वल, और ये रिज़ल्ट हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 में प्रूव करेंगे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम इसके इक्वल कैसे होता है। बाकी यहाँ पे d की वैल्यू पुट करें, d की वैल्यू n a प्लस d किसके इक्वल है, d की वैल्यू b माइनस a ओवर n प्लस 1, और यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ। बाकी यहाँ से आप ये n कॉमन ले लें, a प्लस b माइनस a ओवर 2, तो इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से 2 एलसीएम आ गया, 2a प्लस b माइनस
ए, तो ये रिजल्ट आ गया n इंटू ए प्लस बी बाय 2, और ये क्या आ गया n इंटू अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, और ये क्या आ गई है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया सम ऑफ द n अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू n टाइम द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी।